संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञान उपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई खड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने अब तक दो ढालों को पूर्ण कर लिया है। प्रथम ढाल में हमने पंच परावर्तन एवं मनुष्य आयु की दुर्लभता का वर्णन जाना और द्वितीय ढाल के माध्यम से सम्यक दर्शन के विशेष गुणों, महिमा और उसकी रक्षा कैसे करे को समझा। अब तृतीय ढाल में हम 14 गुण स्थानों का वर्णन जानेंगे। गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं, जो हमारे श्रद्धा गुण के उत्तरोत्तर वृद्धि पर निर्भर करता है। इनके ज्ञान से डरना नहीं चाहिए। सभी भव्य जीवों को इन गुण स्थानों के बारे में जानकारी अवश्य होनी ही चाहिए। तो आइए जानते हैं 14 गुण स्थानों को नई छह ढाला की तृतीय ढाल की कक्षा के माध्यम से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सर्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अगर आपको केवल भीतर से सावधानी का भाव रहे तो भी आप अपने परिणामों में शुभता ला सकते हो। इसी तरह से जब आप भोजन कर रहे हो तो भोजन करने वाली चीज के बारे में विचार करो कि मैं क्या खा रहा हूं। ये विचार भी अगर आपके अंदर आएगा तो आपके पाप बंध में कमी आ जाएगी। महाराज फिर हम ये सोचते ही रहेंगे तो भोजन का टेस्ट कब लेंगे। ऐसा ही विचार करने वाले लोग बैठे हैं। टेस्ट की जगह है, विचार की जगह है। आपके मुंह में रखने वाली हर चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये कितनी पुरानी है, कब की ये बनी हुई है, इसके अंदर क्या क्या चीजें मिली हो सकती हैं या मिला हुआ है। ये सब आपके अगर ज्ञान में होगा तो वह विचार पूर्वक प्रवृत्ति आपके भोजन के माध्यम से भी जो प्रवृत्ति से जो पाप का बंध हो रहा है उसमें कमी आ जाएगी। केवल क्या करना है आपको? सावधानी रखना है, विचार करना है। सावधानी पूर्वक आपको सोचना है कि हम जो खा रहे हैं ये क्या हो सकता है। मान लो कोई भी आपने पिज्जा, बर्गर, मैगी और वो लिसलिसी क्या होती है, हाँ है? नूडल्स नहीं, वो मोमोज, समझ आ रहा है? हाँ, अब आप अगर इनको देखो कि भाई ये जो चीजें बनी हैं, बन रही हैं, इनमें सब में मैदा का यूज हो रहा है ना? और मैदा जो होती है, अगर वो मैदा मौसम के अनुसार 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, अलग अलग ऋतुओं के अनुसार उसकी मर्यादा होती है। अगर वो मैदा साफ नहीं हुई और उसमें अगर इल्लियां पड़ी हुई थीं, उसी मैदा में अगर वह जीव पड़े हुए थे तो वो सारे के सारे जीव उसमें मिक्स हो गए।
जब वो बनी कोई चीज तो क्या हो गया, वो सब जीवों के कलेवर उसी में मिक्स हो गए। अब वो जीव आपके लिए दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उस मैदा में सफेद रंग के ही वो जीव उत्पन्न होते हैं, और वो जीव उसमें बड़े बड़े त्रस्त जीव उसी में मिक्स हो गए। और वो मिक्स होने के बाद में वह आपके सामने वो मोमोज, वो मैगी, वह सब जो है अच्छे ढंग से उसको बना करके और अच्छे टेस्टी फ्लेवर मसालों के साथ में वो जो है आपको बना करके दे दी गई, आपने बड़े अच्छे से खा ली। लेकिन आपने कोई विचार नहीं किया कि इसमें वो मैदा कब की बनी हुई हो सकती है, उस मैदा के माध्यम से कितने जीवों की हिंसा और हो सकता है कि जो नूडल्स हम ले रहे हैं या जो हम मैगी का वो आइटम ले रहे हैं, तो उसमें वो कितने उसमें इल्लियां उसमें पिसी हुई उसके अंदर पड़ी हों, वो आपको दिखाई नहीं देंगी। आपको क्या दिख रहा है, जो ऊपर से उसमें मसाला टेस्ट डाला जा रहा है, जो फ्लेवर आ रहा है, बस वो आपकी नाक में जा रहा है, और जो टेस्ट, जो मसालों वाला टेस्ट है, वो आपकी जीभ में जा रहा है। अंदर क्या है, कुछ नहीं। ये अगर आपके अंदर सावधानी नहीं तो आपको तो भयंकर पाप का बंद होने वाला है। भयंकर समझते हो? हाँ, फिर वो पाप का बंद क्या करता है, वह मैगी, वह नूडल्स जब पेट में जाकर के पचते नहीं हैं, आंतों में जब वो मैदाएं चिपकने लग जाती हैं, तो तरह तरह की फिर वो कब्जियत होना, पेट साफ नहीं होना, सिर में दर्द होना, आंखों में कमी आना, हर तरह की फिर वो बीमारियां धीरे धीरे शुरू होती हैं। और इसी का नाम है पाप का उदय होना, क्योंकि अब आपको दुख होने लगा। पाप के उदय से क्या होगा, रोग होंगे। रोग किसके उदय से होते हैं, पाप कर्म के उदय से। पाप कर्म कहां से आया, हमने खुद बुलाया कि अपने आप आया? अब आप रोते हुए आओ हमारे पास में, महाराज पाप कर्म का उदय कैसा है, जब से शादी हुई है तब से बीमारी पड़ा हुआ है, जब से बच्चा हुआ है तब से बीमारी पड़ा हुआ है, जब से घर में बहू आई है तब से बीमारी ही पड़ी है। आई तो अभी है, पहले क्या करके आई है? तो पाप कर्म का उदय एकदम से अचानक नहीं आ जाता। आप उस पाप कर्म के उदय को खुद तैयार कर रहे हो, खुद आप उसके लिए वातावरण निर्मित कर रहे हो, और फिर आप कहो कि पाप कर्म का उदय हमें दुखी बना रहा है। तो आप तो दुखी होने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो, दूसरा कौन रोके आपको? तो इस तरह की जो ये चेष्टाएं हमारे अंदर चलती हैं, बच्चों के अंदर चलती हैं, इसी के कारण से यह पाप कर्म के उदय जब बड़े बड़े रोग के रूप में सामने आ जाते हैं, तो जीवन समाप्त तक हो जाता है। आपको सावधानी रखना है इस बात की कि हम क्या खा रहे हैं। आज का समय तो इतना खराब है कि अच्छे भोजन भी, जो सही भोजन है, उनमें भी सावधानी रखने की जरूरत है। ये गंदे भोजन से तो नुकसान होना ही 100%, लेकिन जो सही भोजन है उनमें भी ये ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि इनमें कहीं बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं किया गया हो, इनमें बहुत सारे केमिकल्स का उपयोग नहीं किया गया हो। ऐसी सब्जियां, ऐसे फल, इनको भी ध्यान में रख करके अगर आप इनको शुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक इनका सेवन करेंगे, तो कहीं आप पूरी उम्र तक जी पाएंगे। नहीं तो बीच में ही कुछ भी होने की संभावना पूरी की पूरी बनी रहती है। आप देखते हो कि बहुत सारे लोग शाकाहारी होने के उपरांत भी क्यों अनेक तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे कारण हैं। अगर आप केमिकल बेस्ड बहुत सारी चीजें खाते हो, तो उसके माध्यम से भी आपके जीवन का अंत हो सकता है, बीमारियां आ सकती हैं। तो ध्यान और सावधानियां आपको हर एक प्रवृत्ति के साथ रखनी पड़ेंगी। कौन सोचता है जो हम फल खा रहे हैं, वो फलों में कितना ज्यादा केमिकल उसमें झोंका गया होगा, कितने सारे वो पेस्टिसाइड्स के माध्यम से वह फल तैयार हुआ है, कितने प्रकार के इंजेक्शनों के माध्यम से, केमिकल्स के माध्यम से सब्जियां तैयार हुई हैं। अगर आप इन सब चीजों पर ध्यान नहीं रखेंगे तो भी आपके जीवन को नुकसान पहुंचने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। आज आने वाली लौकी देखो आप, लौकी कैसी होती है? लौकी कैसी होती है? सफेद होती है, काली होती है?
ग्रीन तो ऊपर से होती है, कभी भीतर से देखी है कि नहीं? कैसी होती है? इस लौकी को इंदौर साइड में एक दूधी के नाम से कहा जाता है, दूधिया, दूधी दूधी। समझ आ रहा है? मतलब दूधी का मतलब, हाँ, दूध की तरह भीतर सफेद होती थी पहले लौकी, उसके दाने सफेद सफेद होते थे, अंदर से वो भीतर से बिल्कुल सफेद दिखती थी। आज दिखती है? आज कैसी दिखती है? पहले वह बनने के बाद भी, सब्जी बनने के बाद भी सफेद दिखती थी। अब सब्जी बनने के पहले तो मुझे देखने में आती नहीं है, जब सब्जी बन जाती उसके बाद देखने में सामने आती तो काली काली दिखाई देती है। सांवली हो गई काली हो गई। वह कालापन होने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अगर वो इंजेक्ट होकर के वो लौकी बनी हुई है तो उसमें कालापन आना स्वाभाविक है। इस तरह की चीजें अगर आपके सेवन करने में आएंगी तो उनसे आपको नुकसान होगा, और आपके माध्यम से मुनि महाराज को भी नुकसान हो सकता है, साधुओं को भी नुकसान हो सकता है। जब आप ही सावधान नहीं हो तो मुनि महाराज की चर्या तो पूरी की पूरी किसके आश्रित है? यही चर्या पूरी श्रावक के आश्रित है। जो श्रावक खुद बनाएगा, खुद खाएगा, वही खिलाएगा। अब वो श्रावक कहां से सब्जियां लेकर के आ रहा है, कहां से फल लेकर के आ रहा है, उस सबकी शुद्धि श्रावक के विवेक पर डिपेंड करेगी। फलों में भी किस तरह के वह पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, और वह अगर आपने अच्छे ढंग से उनको गर्म पानी से अच्छे ढंग से धोया नहीं, अच्छे ढंग से उनको साफ नहीं किया, बॉयल नहीं किया, तो वह फल भी नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं। ये सब चीजें सावधानी के साथ चलेंगी तो आपके लिए हितकर होंगी, और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। वो केवल एक चलने के लिए नहीं है। ये जो स्लोगन है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, केवल ड्राइविंग के समय पे ही काम नहीं आती ये चीजें हर समय पर लगानी चाहिए। खा पी रहे हैं तो, कोई भी वस्तुएं कहीं रख रहे हैं तो, कुछ भी चीजें कहीं उठा करके घसीट रहे हैं तो, फेंक रहे हैं तो, किसके ऊपर क्या गिर रहा है, किसके ऊपर क्या पटक रहे हैं, कोई को कोई चिंता नहीं होती। तो इस तरह की असावधानियों से पाप का बंध होता ही रहता है। आप तीसरी मंजिल पे रह रहे हैं, ऊपर से उठा करके आपने कचड़े का डिब्बा नीचे फेंक दिया, भले ही दुनिया में कोई चिल्लाता रहे, गाड़ी वाला आया, गाड़ी वाला आया भले ही गाड़ी वाला जब आएगा तब आएगा, तब तक तो तुमने अपने घर के सामने ये गाड़ी बराबर कूड़ा इकट्ठा कर ही दिया। आपके लिए एक तो ये स्वच्छता नुकसान, अस्वच्छता नुकसान करने वाली चीज हो गई, स्वच्छता पर आपने ध्यान नहीं दिया, ये तो एक चलो सेकेंडरी मैटर हो गया। लेकिन अगर अपन भीतर धार्मिक दृष्टि से बात करें तो आपने पाप का बंध किया कि नहीं? 3 मंजिल ऊपर से आपने कोई चीज नीचे फेंकी, माने नीचे अगर चींटी चल रही हो, केंचुए चल रहे हो, बड़े बड़े चींटे चल रहे हो, मेंढक भी छोटे छोटे हो, तो वो आपको कहीं दिखाई दे सकते हैं? सबके ऊपर आपने कूड़ा डाल दिया, वो सब उसी में तड़प तड़प के मर जाएंगे। और मरे या ना मरे, विज्ञान, जैन विज्ञान ये कहता है कि अगर आपने असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति की है तो आपको पाप का बंध होगा, चाहे उसमें जीव हिंसा हो या ना हो। ये बहुत बड़ी चीज है। प्रवचन सार जैसे ग्रंथ में आचार्य कुंद देव कहते हैं, जीवो मरदु जियेदु व जीवो, जीव चाहे मरे या जिए, इससे मतलब नहीं है। अगर आपने असावधानी की है तो उस असावधानी से उस जीव के बंध का, उस पूरे पाप का बंध का दोष आपको लगेगा। असावधानी से पाप का बंध होता है, माने भीतर से आपके परिणामों में सावधानी होनी चाहिए। आप समझो कि अगर कूड़ा फेंकने के लिए गाड़ियां लगाई गई तो ये तो बाद में लगाई गई, अगर लोग पहले से ये सावधानी रख रहे होते तो गाड़ियां लगाने की जरूरत क्या पड़ती? भाई हमें किसी दूसरे के घर के सामने कूड़ा फेंकना नहीं, ऊपर से कूड़ा फेंकना नहीं, और कूड़ा अपने घर के सामने भी होना नहीं, तो कहां होना? अपने आप सीधी सी बात है भाई, कूड़ा वहां होना जहां कूड़े का स्थान हो। तो वहां तक जब आप कूड़ा लेकर के जाओगे तो अपने आप आपके लिए वह कभी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि गाड़ी वाला आया, गाड़ी वाला आया समझ आ रहा है?
ये असावधानियां होने के कारण से ही ये नियम बनाने पड़ते हैं, इस तरह से लोगों को चिल्लाना पड़ता है, गाड़ियां घुमानी पड़ती हैं, सरकारों को सोचना पड़ता है। ये सब किसके परिणाम है? भीतर से असावधानी के ये सब परिणाम है। तो असावधानी हर जगह पर दुखदाई है। आप सावधान होकर के हर प्रवृत्ति करो, सावधान होकर के भोजन करो, सावधान होकर के अपनी कोई भी चलने फिरने की क्रिया करो। हर चीज को अगर आप सावधानी के साथ करोगे तो फायदे में रहोगे। अगर आपने घर में अपनी कोई भी शर्ट पैंट किसी हैंगर पे भी टांग दिया है तो सावधानी क्या कहती है? टांगते हुए भी देख लो वहां पर कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं है, और जब उठाओ तब भी देख लो, हिला लो थोड़ा सा। पहले के लोग कुछ भी ओढ़ते थे पहनते थे तो फटकार लेते थे पहले के लोग, आजकल तो हड़बड़ी में रहते, जल्दी से उठाया और पहन लिया, अब उसी के अंदर छिपकली थी। समझ आ रहा है? अब वो क्या करे? तो अब वो जो है या तो वो छिपकली मरे या खुद मरे, कहीं वो काट ना ले। तो वह जो है इस तरीके से कई तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, और उस असावधानियों में बड़े बड़े पंचेंद्रिय जीवों का घात भी हो जाता है। चींटा चींटी भी मर जाते हैं। जब वो आपको काटेंगे तब आपको समझ में आएगा, जब तक काटेंगे तब तक तो आपको इतना धैर्य तो होता नहीं कि भाई इसको उतार लें कि फटकार लें। अब कहीं भीड़ में बैठे हो तो क्या उतारोगे? वहीं मसल दोगे उसको, भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हो गया काम आपका। तो पाप का बंध तो हमेशा आपके जीवन में चल ही रहा है। लोग हमसे आकर के पूछते हैं, महाराज हमने कहीं ऐसा मंदिर में कर दिया तो कहीं पाप का बंध तो नहीं हो गया, हमने कहीं ऐसा किसी से कह दिया तो पाप का बंध नहीं हो गया। भाई ये पाप का बंध आपका रोका कब था? पाप का बंध तो आपका हमेशा चल रहा है। इतना डर रहे हो अगर पाप के बंध से, तो ये वाली सावधानी रखो कि जब तक हमारे लिए भीतर से अप्रमत्त दशा का भाव रहेगा तब तक तो हम कर्म बंध से बचे रहेंगे, अन्यथा हमारे लिए पाप का बंध नियम से होगा ही। लो चीटी आ गई। समझ आ रहा है? इसलिए मुनि महाराज के हाथ में पिच्छी होती है। इसलिए हर प्रवृत्ति जब सावधानी के साथ होती है तो उसमें ये पाप के बंध से बचना होता है। प्रैक्टिकल भी हो रहा है। तो ये जो दो लाइनें थी इस 13वें छंद की, इसमें तो ये बताया, फिर आगे कहते हैं निज आत्म में लीन मुनीश्वर शुद्ध उपयोग लहावे, उत्कट अंतर आत्म होके स्वानुभूति रस पावे। क्या कहा जा रहा है? उत्कृष्ट अंतर आत्मा कब होते हैं? जब निज स्वभाव में मुनीश्वर लीन हो जाते, माने जब ध्यान में लीन होंगे तो वह शुद्ध उपयोगी मुनि महाराज उस समय पर कहलाएंगे। यह शुद्धोपयोग हमेशा नहीं रहता है। जब प्रवृत्ति की जाएगी तो शुभोपयोग आ जाएगा, और जब निवृत्ति होगी ध्यान अवस्था होगी तो शुद्ध उपयोग। सिर्फ अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा का ध्यान, शुद्ध आत्मा का विचार करते हुए भेद विज्ञान करना, यह शुद्धोपयोग कहलाता है। और इस तरह के शुद्धोपयोग में उन महाराज के उत्कृष्ट अंतरात्मा की दशा बन जाएगी। अभी प्रवृत्ति में कैसे अंतरात्मा है? वो मध्यम अंतरात्मा है। और प्रवृत्ति छोड़ी आत्म ध्यान में लीन हुए तो कौन से अंतरात्मा हो गए? उत्कृष्ट अंतरात्मा हो गए। तो मुनि महाराज के जीवन में ये सब इस तरह से परिवर्तनशील रहता है, कभी शुभोपयोग कभी शुद्धोपयोग। शुभोपयोग हुआ तो मध्यम अंतरात्मा, शुद्धोपयोग हो गया तो उत्कृष्ट अंतरात्मा। लेकिन पात्र तो वो हमेशा उत्तम पात्र ही कहलाएंगे। ये आपको समझ लेना है। अंतरात्मा के बारे में, उपयोग के बारे में और पात्र के बारे में, तीन चीजों के बारे में चौथे गुण स्थान से लेकर के सप्तम गुण स्थान तक आपको हर चीज समझ लेनी है कि कौन मध्यम पात्र है, कौन जघन्य पात्र है और कौन उत्तम पात्र। तो पात्र की दृष्टि से देखेंगे तो चौथे गुण स्थान में जघन्य पात्रता है, पांचवें गुण स्थान में मध्यम पात्र है, और छठवें सातवें गुण स्थान वाले मुनि महाराज उत्कृष्ट पात्र हैं। ये पात्र की अपेक्षा से हो गया। अंतरात्मा की अपेक्षा से चौथे गुण स्थान में जघन्य अंतरात्मा होते हैं, पांचवें में मध्यम अंतरात्मा हो जाएंगे, छठवें में भी मध्यम अंतरात्मा होंगे, और सातवें में भी जब प्रवृत्ति होगी तो मध्यम अंतरात्मा होंगे। समझ आया?
चौथे गुण स्थान में जगन्य अंतरात्मा, पांचवें, छठवें और सातवें गुण स्थान की प्रवृत्ति तक मध्यम अंतरात्मा, और उसी सप्तम गुण स्थान में जब वह ध्यान में लीन हो गए तो उत्कृष्ट अंतरात्मा। यह उनकी अंतर आत्मा का इस तरह से ये विभाजन उनके ज्ञान के माध्यम से इस तरह से हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से यह, और शुभोपयोग शुद्धोपयोग में भी चौथे गुण स्थान से शुभोपयोग जघन्य रूप में शुरू हुआ, वही शुभोपयोग बढ़ता बढ़ता पंचम गुण स्थान में मध्यम हुआ, छठवें गुण स्थान में मध्यम है, और सप्तम गुण स्थान में वही शुभोपयोग उत्कृष्ट दशा में पहुंच जाता है जब प्रवृत्ति होती है। और जब वह निवृत्ति की दशा में, ध्यान दशा में होते हैं, तो वह शुभोपयोग ना होकर के जब वह सिर्फ अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं तो वह शुद्धोपयोग कहलाता है। ये शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की ये दशाएं आपको समझ लेना है, और इन दशाओं को समझने के लिए इस तरह से छह डाला का आपको अध्ययन करना है, जिससे आपके लिए यह बात समझ में आ सके कि हम अपने उपयोग को शुभ बना सकते हैं तो कैसे, और उस शुभोपयोग की दृढ़ता रख सकते हैं तो कैसे। यह विचार आपके लिए इन गुण स्थानों के माध्यम से दिया जा रहा है, क्योंकि श्रावक के अंदर शुद्धोपयोग कभी नहीं हो सकता, वह हमेशा शुभोपयोग को ही बना करके रख सकता है। ये बात अच्छे ढंग से हर अंतरात्मा समझ ले। कोई भी गृहस्थ कभी भी गृहस्थ अवस्था में शुद्धोपयोगी नहीं हो सकता। उसका उपयोग क्या हो सकता है? शुभ उपयोग हो सकता है, वो भी तब जब वो इस जिनवाणी के अनुसार अपने विचार बनाए चले, तो उसका उपयोग शुभोपयोग बन सकता है। यही आपके लिए बताना पर्याप्त है, आगे का कार्य बाद में बताया जाएगा। बोलिए महावीर भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, सावधानी पूर्वक भोजन करना कौन सी समिति कहलाती है? ईर्ष्या समिति, ऐष्णा समिति, भाषा समिति या प्रतिष्ठापन? कल के सवाल का सही उत्तर है संजलन। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।